बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं। बहुत बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत बार हम ये सोचते हैं शायद ये मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन स्टेप ये होगा या मेरे लिए ये होगा। ये बात तकरीबन हमारे बहुत से दोस्त, स्टूडेंट्स एडमिशन लेते वक़्त, अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लेते वक़्त इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें, कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन-सी बुरी है, कौन-सा डिपार्टमेंट मेरे के लिए फिट होगा, कौन-सा फिट नहीं होगा। आफ्टर जॉब ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि कौन-सी मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए या नहीं, मुझे डिपार्टमेंट स्विच करना चाहिए या नहीं, मुझे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। मसलन एक बिज़नेस आपका सेटल है, आप सोचते हैं कि अब इस बिज़नेस को एक और सिटी में मुझे शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर हर किस्म के लोग, इसमें स्टूडेंट से लेकर एक टीचर, प्रोफ़ेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, दुनियाए हाय का हर एक इंसान इस ज़ुमरे में आता है, इसके अंदर आता है कि डिसीज़न क्या लिया जाए, कब लिया जाए, डिसीज़न कैसे लिया जाए। ये एक ऐसा ऐसा सवाल है जिससे हम सारे तकरीबन जितने भी लोग हैं इससे गुजरते हैं और यही सवाल और यही फैसला अक्सर हमसे गलत हो जाता है। फिर हम बाद में कहते हैं काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश मैं एडमिशन ले लेता, काश मैं इस डिपार्टमेंट में चला जाता, काश मैं ये जॉब ना छोड़ता, काश ये मैं शहर से बाजार यहाँ से कारोबार छोड़ के दूसरे सिटी ना जाता। यानी ये भी एक अक्सर आपको सुनने में मिलता है और ये बात अक्सर आपने देखी होगी। अक्सर आप बुजुर्ग लोगों से मिलें जो फेल होते हैं, बेसिकली जिनका फेलियर होता है, वो ये काश बहुत कहेंगे। वो आपको यही बहुत कहेंगे, फलां ने मुझे कहा था, काश मैं उस वक़्त उसका कहना मान लेता, काश मैं ये कर लेता। ये जो काश है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये काश इंसान की ज़िंदगी को तबाह करके रख देती है। ये काश कब आती है जब आप अच्छा डिसीज़न नहीं करते। डिसीज़न हमेशा उस पल में किया जाता है, करंट सिचुएशन में किया जाता है, जो उस वक़्त चल रही होती है। ये हमेशा याद रखें। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं 6 महीने बाद डिसीज़न करूँगा। तो 6 महीने के बाद वो एनवायरनमेंट जिनकी वजह से आप वो डिसीज़न चेंज करते हो, आपको क्या गारंटी है कि वो लोग वहीं पे होंगे? वो भी चेंज हो जाते हैं, वो भी हो सकता है चले जाएँ वहाँ से। क्योंकि हर एक का अपना इन्फरादी और इंडिविजुअल डिसीज़न होता है। आपने डिसीज़न कैसे लेना है? मैं इस पे थोड़ा-सा आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि डिसीज़न कैसे लिया जाए? एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कब किया जाए? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच कब किया जाए? कब एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस शिफ्ट किया जाए? यानी कोई भी आप काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का, तो उसको कब और कैसे स्विच करते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है। बहुत सादा सी बात है। हमारी ज़िंदगी का आज तक मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी जितनी भी प्रीवियस लाइफ़ है, उसमें मैंने एनालिसिस किया है, हर पल में सिचुएशन तब्दील होती है और मैं 100% इस बात पे आपको यकीन से कहता हूँ, जो मैं सोचता था, मैक्सिमम चीज़ें उसके अपोज़िट निकलती हैं। जो मैं सोचता था कि यार ऐसा आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता, बल्कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। हालात चेंज हो जाते हैं, वो हालात नहीं रहते। अब क्या करें आप? मिसाल के तौर पर आपके सामने एक मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि मैं पहले एक कोटली यूनिवर्सिटी में था। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे बहुत अच्छे कुलीग थे, मेरे मोहसिन थे वहाँ पे, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, प्रोफ़ेसर वहाँ। वो मेरे इस किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, मैं गिलगित यूनिवर्सिटी में आ गया। हालाँकि उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानियाँ की थी, सब कुछ था। अब मैं जब यहाँ पे आया, तो इतना प्यार, मोहब्बत, खुलूस, सीनियर्स, दोस्त सब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में थे। गिलगित में जहाँ पे मैं आज यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था।
कोई भी पर्सनली कोई मुझे नहीं जानता था, किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। ये बिल्कुल अननोन सिचुएशन थी। अब मैं उस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में स्विच कर रहा था। जिससे मैं बात करता था, मेजॉरिटी लोग मुझे कहते थे, "यार गिलगित इतना दूर है, इतने मसाइल हैं, यहाँ पे आपका जानने वाला नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा।" ये वो सब डिस्करेज करते थे। मुझे आज तक याद है, कोई मुझे किसी ने मुझे पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दिए थे, "यार तुम चले जाओ।" अब वहाँ पे कोटली यूनिवर्सिटी में जितने मेरे दोस्त थे, जितने मेरे जानने वाले थे, सारे दोस्त अहबाब थे, सारे मुझे कहते थे, "यार सोच लो कि आप यहाँ से जा रहे हो।" देखिए मैंने क्या किया, मैं डबल माइंडेड हो गया। यहाँ पे आप डबल माइंडेड हो जाते हो कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर आप जब मशवरा करते हो उन लोगों से, तो वो आपको मशवरा देते हैं अपनी करंट सिचुएशन के मुताबिक। यानी वो आपकी बातों से ही अख़ज़ करते हैं। जो आप बात कर रहे हो तो वो आपकी इंटरेस्ट को उधर ही चेक करते हैं कि मसलन मेरी बातों से वो खुद ही एनालिसिस करते थे, ये कोटली में रहना चाहता है या गिलगित जाना चाहता है। अगर उनको ये पता लगता था कि ये गिलगित जाना चाहता है तो वो मेरे हक में बात कर देते थे। अगर उनको ये लगता था ये कोटली रहना चाहता है तो वो ऑफ कोर्स मुझे कोटली की ही सजेशन देते थे। तो इससे साबित ये हुआ कि जिससे आप मशवरा ले रहे होते हो, वो आपकी बातों से ही नतीजा अख्ज़ करता है, ना कि वो करंट सिचुएशन को जानता है, ना ही आपकी बात को समझ सकता है, ना ही वो करंट सिचुएशन को एनालिसिस कर सकता है। वो आपकी बातों से ही अख़ज़ करता है कि इसको क्या करना चाहिए। हुआ ये कि मैं जब फँस गया, डबल माइंडेड हो गया, जब मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या करता हूँ लाइफ़ का, मेरा एक असूल है। फिर मैं एक डिसीजन लेता हूँ। बहुत सोचा समझा मैंने, फिर एकदम से मैं फ़ौरन ही डिसीजन लेता हूँ, फिर उस पे डट जाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का असूल है और ये मेरे दोस्त अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि फिर मैं डट जाता हूँ, पीछे नहीं हटता। मैं फिर अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरी एक नेचर है, जब मैं थक जाता हूँ, डबल माइंडेड में बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही होती, फिर मैं अल्लाह से एक दुआ करता हूँ। ये मेरा आज से नहीं बचपन से यही अकीदा है और नज़रिया है कि या अल्लाह अगर मेरे लिए गिलगित बेहतर है, तो मैं गिलगित जाऊँ और मेरे रास्ते हमवार हो जाएँ, एकदम से मैं गिलगित चला जाऊँ और मेरे आगे कोई रेज़िस्टेंस ना आए। या अल्लाह अगर मेरे लिए कोटली बेहतर है, तो मैं गिलगित कभी भी ना जाऊँ, मेरे लिए रेज़िस्टेंस आगे आ जाए। बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं हैरान था कि मेरे लिए मैं गिलगित आया फिर, यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए। एकदम से रास्ते हमवार हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी आगे। बहुत अच्छे दोस्त बन गए, कुछ ऐसे दोस्त बन गए जिनको मैं जानता तक नहीं था, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। हत्ता कि मुझे अपने घर में ले गए, मैं उनके साथ पूरी रात रहा। वो मेरे साथ डिस्कस उन्होंने मेरे साथ इतना ही पुरखुलूस तरीके से, इखलास के साथ वो मुझे मिले। अपनाइयत इतनी मिली कि मैं हैरान हो गया कि मुझे गिलगित आना चाहिए। तो मैंने फ़ौरन ही डिसीज़न किया और ये मेरे वो कलीग्स दोस्त जानते हैं जो कुर्ली यूनिवर्सिटी में थे। मैंने कोई रोना-धोना नहीं किया, मैं ये कर रहा हूँ या किसी पे एहसान कर रहा हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। एकदम से डिसीज़न लिया, आराम से आके मैंने जॉइन किया और अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं आज इतना खुश हूँ और इतना पुरुम्मीद हूँ कि मैंने बहुत ही बेस्ट डिसीज़न किया था। अगर मैं कुर्ली यूनिवर्सिटी में रह जाता, तो वहाँ पर मकसद है मेरी एक परमानेंट होने के लिए मुझे काफ़ी साल 2-3 साल मुझे वेट करना पड़ता। फिर जाकर पता नहीं फिर क्या होता, कोई पता नहीं था। होता है, नहीं होता, क्या मसाइल होते, मेरे लिए पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाते, जिनकी बिहाफ़ पे मैं वहाँ पे रहना चाह रहा था, हो सकता है वो वहाँ से स्विच कर जाते। ये होता है अल्लाह का फ़ैसला। मैं आपको आज ये करना चाहता हूँ, जब भी आप डबल माइंडेड हो जाएँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, आप स्विच करना चाहते हैं, सबसे मशवरा करने के बाद, मैंने कहा है ना कि गिलगित आने के लिए 99% लोग मेरे अगेंस्ट थे। मेरे जिनसे-जिनसे मैंने मशवरा किया था, क्योंकि वो मेरी बातों से ही अक्स करते थे। मैं ही कहता था वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, मसाइल हैं, ट्रैवल लंबा है, ये है, वो है। तो वही मुझे मेरी बातों से ही अक्स करते थे ना, फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। जब अल्लाह पे छोड़ दिया तो अल्लाह जो डिसीज़न करता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। याद रखें आपका अकीदा स्ट्रॉन्ग हो, अल्लाह पे बिलीव तवक्कल अल्लाह स्ट्रॉन्ग हो, फिर आपके सामने किसी किस्म के भी मसाइल आ जाएँ, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाएँ उस डिसीज़न के बाद, तो आपको साबित कदम रहना चाहिए इस बिलीव पे कि ये अल्लाह का फ़ैसला है, अब ये मेरे लिए 100% बेस्ट है। अब मुझे यही करना है, पीछे मुड़ के ना देखें।
दिन रात डेडिकेटेड होके काम करें। तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो फैसला फिर आप अल्लाह पे छोड़ते हो, तो वो फैसला इतना परफेक्ट होता है कि आपकी ज़िंदगी में हर वक़्त, हर लम्हा, हर पल खुशी के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो याद रखें दोस्तों कि ज़िंदगी में डबल माइंडेड सिचुएशन में कि करूँ या ना करूँ, बेशक एक तरफ सारे लोग आपको मना कर रहे हों और एक तरफ आप अकेले खड़े हैं, फिर भी आपने फैसला खुद करना है और उस फैसले का ज़िम्मेदार खुद को ठहराना है। यानी फिर अल्लाह पे छोड़ें, जो अल्लाह आपके लिए आगे रास्ते हमवार वो एकदम से मेरे एक्सपीरियंस है, एकदम से आपको पता चल जाता है कि अल्लाह क्या चाह रहा है। आपको फ़ौरन आइडिया हो जाता है। तो बस उसको अडॉप्ट करें, फिर मुड़ के काश मत करें। ये नहीं ये जो है ना कि काश मुझे मतलब मैं कहता काश मुझे कोटली से ना आता। ये काश तो फिर सोचे ही नहीं। यानी जब आपने डिसीजन कर लिया है, तो बस वो डिसीजन आपने कर लिया है। फिर आगे का सोचें, फिर आगे के लिए सोचें, आगे ग्रूमिंग करने के लिए सोचें, आगे बेस्ट करने के लिए सोचें, तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। अगर आप फिर वही सोचते रहेंगे मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो आपका डिसीजन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो अल्लाह का फिर डिसीजन नहीं होता। जब आप बिलीव ऑन गॉड करके करेंगे, तो वो आपके अंदर एक खुद एतमादी, एक आपके अंदर डिसीजन पावर और आगे बढ़ने की जो एक ताकत होती है वो इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत भी आपको ज़ेर नहीं कर सकती। खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।